नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं SNS टीवी। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की 10 सुपरफास्ट खबरें। देश में लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने जुटी है। इस बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़ा झटका लगा है। लोकसभा के संभावित उम्मीदवार और प्रदेश सचिव ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में नितिन कोदावते जो प्रदेश सचिव थे, उन्होंने कांग्रेस का अलविदा कहा है। नागपुर में रामटेक लोकसभा सीट को लेकर महायुति में अभी तक कुछ फिक्स नहीं हो पाया है। वहीं महाविकास आघाड़ी से पूर्व मंत्री नितिन राउत के नाम पर मोहर लगाने की जानकारी सूत्रों से दी गई है। इस खबर में बाद शिवसेना ने भी अभी तक उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना ने आगामी चुनाव में मौजूद सांसद कृपाल तुमाने का टिकट दिया जाए या उनकी जगह उमरेड विधायक राजू पावरे को मैदान में उतारा जाए। अकोला में केवाईसी की दिक्कत के कारण अकोला जिले में भारी बारिश से नुकसान हुए किसानों को मुआवजे की राशि नहीं मिल पा रही है। बुजुर्ग किसानों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में काम कर हाथों की रेखाएं खराब होने के चलते उनकी फिंगरप्रिंटिंग नहीं हो पा रही है। किसानों की मांग है कि राज्य सरकार इस संबंध में नियम बदले और किसानों को मुआवजा दे। अमरावती में प्रहर जन शक्ति पार्टी के संस्थापक विधायक बच्चू कडू ने सत्तारूढ़ महासंगठन को लोकसभा चुनाव में झटका देने की चेतावनी दी है। कडू ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला तो हम निश्चित तौर पर अगला निर्णय लेंगे। कडू ने कहा कि हम उनकी मदद के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा गलत है कि वे हमें अपने साथ नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो तो हम उन्हें दिखाएंगे, समय समय पर उन्हें झटका देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। पटोले ने कहा कि जनता को भूमिका ऐसी तानाशाह सरकार को परास्त करने की होनी चाहिए। पटोले ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। कांग्रेस के पूरे खाते में फर्जी किया गया है ताकि कांग्रेस पार्टी चुनाव में लड़ ही न सके। ये भूमिका लेकर जिस तरह से बीजेपी राजनीति कर रही है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। नितिन गडकरी का पूरक उम्मीदवार बताकर नागपुर से बाबा ने भरा नामांकन। अब तक लड़ चुके हैं 53 चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की शुरुआत हो गई है। इसी बीच नागपुर में एक रोचक मामला सामने आया है जो कि सुर्खियों में है। नागपुर लोकसभा के लिए अब तक एक नामांकन दाखिल किया गया है और वह उम्मीदवार है वेंकटेश्वर महास्वामी। वेंकटेश्वर ने खुद को नितिन गडकरी का पूरक उम्मीदवार बताकर नामांकन दाखिल किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात में जहां मोदी का जन्म हुआ था, उनके बगल में ही दमोहात नाम एक गांव है। औरंगजेब का जन्म वही हुआ था, तो यह औरंगजेब की मानसिकता गुजरात और दिल्ली से महाराष्ट्र तक आ रही है। ये विवादित बयान शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दिया है। वही बुल्ढाना में शिवसेना की एक रैली भी बोल रही थे। चंद्रपुर में माओवादी फरवरी से मई तक टीसीओसी अवैध का पालन करते हैं। इस दौरान वे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला करने और अन्य प्रकार के सरकारी काम में बाधा डालकर आगजनी करने जैसे विरोधी देश कृत्य करते हैं। उसी टीसीओसी अवैध के साथ साथ आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के पृष्ठभूमि में पुलिस बल ने कल एक 1.5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। नागपुर के कामठी में खेरी में पुलिस ने गांव के संगम फार्म हाउस में चल रहे अवैध जुए के अड्डे पर छापेमारी कार्रवाई की। पुलिस ने 17 जुआरों को गिरफ्तार कर 26 लाख रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 60,440 रुपए नगद, 52 ताश के पत्ते, 3 4 पहिया वाहन, 5 2 पहिया वाहन, ऐसे कुल 25,99,680 रुपए का माल जब्त किया है। कुल 17 आरोपियों के नागपुर जिला परिषद के सदस्यों का भी समावेश है।